आवाज बुध लगन में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति, रिपीट करो भैया जी, आपकी आवाज गायब हो गई थी। बुध लगन में जब होता है तो एक चीज और देखी जाती है कि ऐसा व्यक्ति पुराने कपड़े भी पहनता है। क्या है? हाँ है ऐसा। मांगे हुए कपड़े, मांगे हुए तो नहीं पर पुराने पहन लेते हैं। मैंने तो मांगे हुए तो नहीं पहने पर पुराने पहन लेती हूँ मैं। हाँ, किसी को उतरे हुए दूसरे के नहीं, मेरी मम्मी के, मेरी सिस्टर के, ऐसे। और बुद्ध की एक खासियत और है, बुद्ध को किसी का सहयोग चाहिए हो, ठीक है ना। बुद्ध को किसी का सहयोग, मोस्टली बुद्ध अकेला कम पाया जाता, तो किसी की दास्ता इसे कह सकते हैं, किसी की अधीन रहता है। मोस्टली सूर्य मिलता है तो इफेक्ट अलग हो जाते हैं, किसी का शनि के साथ होगा तो इफेक्ट अलग हो जाएंगे, शुक्र के साथ होगा तो अलग हो जाएंगे। हमसे बात करेंगे सिर्फ बुद्ध की अकेले। तो लड़क बुद्धि होती है ऐसे लोगों में, बोलने में बच्चों की तरह बन जाते, यानी कि मान लीजिए किसी से भी हंसमुख करके बोल लेते हैं, कुछ ही बोल लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती, या फिर ये सोचते सामने वाला मेरी हिल्ली उड़ाएगा कि मजाक बनाएगा कि प्रोत्साहन करेगा, बोलना है तो बोल दिया। तो कई बार इनका ये लोग फेस पे तो इन लोगों के जब बड़े होते हैं तो बोल देंगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन पीछे बड़ा कर देते हैं, उनका मतलब निकालते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ अकेला बुद्ध अच्छा नहीं होता। यहाँ पे ये देखना होगा कि बुद्ध का सहयोग कौन सा ग्रह कर रहा है, उसके अनुसार वो कार्य करेगा, वैसा ही इसका मेरा भी दिमाग हो जाए। लगन में है तो सातों की ग्रह है जी, बृहस्पति। बृहस्पति तो वो जैसा वो ग्रह चाहेगा वैसा कार्य करेगा। उठा लिया यहीं पे। मेरे पास भी 2 कुंडलियां हैं और एक में बुध के साथ शुक्र है और एक में बुध के साथ शनि और सूर्य है। तो उस जो ग्रह है उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य करेगी। लेकिन एक चीजों बता दें, लगन का बुद्ध अपनी भाई भाई सुनने का बहुत माहिर होता, उसके चेहरे की फेस के सामने कोई अगर उसकी बड़ाई कर दे तो पानी पानी होके अपना नुकसान भी करा लेते हैं, लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। समझिए माया जी? जी भैया जी, ये तो है बिल्कुल। तो लगन का बुद्ध जो है ऐसा होता है, बाल काले करा देता है ज्यादातर, देखते हैं। और एक ही बताओ कि लगन में बैठे हुए बुद्ध में उससे बड़ी बहन है? मेरे तो नहीं है।
नहीं गुरुजी। या वो खुद ही बड़ी बड़ी नहीं, बड़ी तो नहीं, बड़ी बहन नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ी हूँ। मैं भी बड़ा हूँ। मेरे पास जो कुंडली है वो भी बड़ा ही है। मगर अपने भाई बहन बड़ा मतलब नहीं है, तो भाई हो सकता है बड़ा, बहन बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसकी बड़ी बहन नहीं है। और एक ही बात को कई बार रिपीट करने वाले भी होते हैं ये लोग जी। चिड़चिड़ा जाते हैं तो उसके मुंह पे ही और चिड़चिड़ा के बात करके चले जाते हैं। फिर भले नुकसान भी हो जाए, सोचती नहीं बात। ये ज्यादा लंबा नहीं सोचते, शॉर्ट सोचने वाले लोग। आज क्या हुआ, कल अभी क्या हुआ ये मतलब होता है, उसका इफेक्ट क्या है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं। द्वितीय भाव का बुद्ध, द्वितीय भाव में बुद्ध का होना, द्वितीय भाव आपके कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है। तो यहाँ धन की स्थिति तो दिखाता है, ठीक है ना गुरुजी? हाँ, एक कुंडली है मेरे पास जिसमें बुध और शुक्र लगन में है और उनकी बड़ी बहन है। लगन की डिग्री बताओ और लगन की बुध की डिग्री। बुध की डिग्री 1 है और लगन की डिग्री 10 है। बुध की डिग्री 1 है, लगन की डिग्री 10। हाँ, तो बुध की डिग्री बनाए हल्की है यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है ना। पूरा सा डिग्री वाइज भी थोड़ा समझना सीखो, ठीक है ना। जब भी डिग्री मध्य में जाती है 15 डिग्री के आसपास, 10 से 20 के बीच में मध्य पावरफुल होता है, कोई भी गिरा होगा। हाँ जी, ठीक है ना, समझो इसको। और द्वितीय भाव में बुध जाएगा, बोलने में मीठा, कुछ भी बोल देना, ठीक है ना। लेकिन बुध का द्वितीय भाव में जाना सरस्वती योग भी बना, धन योग भी बना देता है। इसे बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग की तरह कार्य, योग होता नहीं है लेकिन लक्ष्मी नारायण योग की तरह कार्य करता है तृतीय भाव में बुध का जाना। और कुंडली है आपके पास की बुध की? 2 कुंडली है। उनके परिवार में उसके बाद पुत्री संतान हुई है? नहीं गुरुजी, नहीं हुई है। उनकी बात नहीं हुई है? पुत्र नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। लड़की उसके बाद एक कुंडली में है, उसका एक भाई है छोटा। मेरे पास जो कुंडली है ना भैया जी, उसमें इससे पहले 7 से 8 लड़कियां पहले हुई है और इसके होने के बाद में एक भी लड़की नहीं हुई है, दोनों तीनों भाइयों को मिला के भी।
नोट कर लेना इसकी। और दांत सीक्वेंस में होते हैं बढ़िया मोती की तरह, है क्या? सही है। बोलने में मीठे, चीनी और गुड़ भी का बढ़ जाए मात्रा निकालने में। ऐसे तो आर्टिस्ट भी होते हैं, कला वाले होते हैं, ठीक है ना? आटा भोसले जो भी मान लो आप, इस टाइप के लोग ऐसे बन जाते हैं, आर्टिस्ट टाइप के लोग। है ना, अपने आप आता है। बुद्ध का तृतीय भाव में जाना। कुंडली है, गुरु जी कुंडली है। बुद्ध का तृतीय भाव में जाता है तो मंगल का घर, फिर सॉरी बुद्ध का घर, खुद का घर होता है यहाँ पे, और वहां जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर मंगल, सॉरी बुद्ध जो है बल दिखाता है। बल कैसा बल? तृतीय भाव जो है कंठ का भाव है, छोटे भाई बहन का है, आपकी लिखावट का है, हैंड का है, फेसिंग का है, हैंड का है। तो बुद्ध यहाँ जब बैठ जाता है तो कई बार जिद्दी, ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है, जल्दी बोलने वाला, ना बोलने वाला। कई बार देखते हैं कि बच्चे लेट बोलते हैं, ठीक है ना? ऐसे लोग कई बार अपने मुंह में कुछ भले ही लकड़ी के टिंका दबा लें कुछ, या फिर पान मसाला सुपारी दबा के मुंह में बात करते हैं, इलायची डाल लें, कुछ भी डाल के। क्या हुआ आपसे? एक कुंडली का तो है ऐसा कि हाँ रखते हैं कभी कभी मुंह में कुछ दबा के, पर एक का नहीं है। एक कुंडली में तो है ऐसा कि वो दबा के रखते हैं मुंह में, कुछ वैसे बात करते हैं कि उनके मुंह में कुछ हो। दूसरी कुंडली में नहीं है ऐसा, उसका बुद्ध भी अकेले ही बैठा है। लगन की डिग्री, बुद्ध की डिग्री बताओ। लगन की डिग्री 28 और बुद्ध की 6 है। पिछले भाव वाले में ले जाओ, ठीक है? द्वितीय का उसके भाई बहन है? उसका है, बड़ा भाई है। बहन नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। आपको एक चीज बता देते हैं, आगे बता देंगे, फिर बताएंगे। जो भी ग्रह की डिग्री 15 से कम है अगर, ठीक है ना, जितनी डिग्री दी हुई है 15 तक आने में उसे कितनी ऐड करने हैं, उसको उस आगे वाले जो ग्रह है उसमें ऐड कर दो, ठीक है? जिन लगन की डिग्री बताओ, लगन की डिग्री, ठीक है? और जिन लगन की डिग्री 15 के ऊपर है, 28, 29, 27 जो भी है, 15 से और 28 तक में जाने में जितने डिग्री का अंतर हुआ उतने माइनस कर दो उस ग्रह से, ठीक है ना? तो पता चल जाएगा कि वो ग्रह की भाव बदल रहा है कि आगे फिर कहाँ जा रहा है, ठीक है ना? एक थंब रूल पता चला आपको? थंब रूल सिंपल सा। जी गुरु जी। हाँ, जो 15 से कम वाले हैं वो आगे जाएंगे, तो 15 के से डिग्री ज्यादा है लगन की तो पीछे जाते हैं, ठीक है?
आगे जाने के लिए जुड़ेगा और पीछे जाने के लिए कटेगा। और ऐसे लोगों की राइटिंग अच्छी होती है। ऐसे लोग आर्टिस्ट भी होते हैं, कला भी होती, कोई ना कोई हुनर इनके हाथों में अवश्य होता है। ठीक है, कुंडली हो तो देखो, उमा जी, उमाकांत जी, जी उड़ी नेटवर्क कम है आज ना। माया जी कुंडली नहीं है, 11 से भी है जी आज। अरे 11 तो है, कुंडली नहीं है, कुंडली पूछा हूँ। नहीं, कुंडली नहीं भी है जी। आर्टिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते, और छोटी बहन भी देखने को मिल जाती है, छोटे भाई बहन। गुरुजी, 3 कुंडली है, तीनों में उनका ना कोई छोटा भाई बहन नहीं है। 3 कुंडली में नहीं है, एक कुंडली में है, उसमें उनकी बड़ी बहन भी है और छोटा भाई भी है। ये देखो, आर्टिस्ट कला, कोई कला में कोई रुचि है? रुचि ना कुछ खास जानते नहीं उनको, पर नहीं। एक चीज बताना, क्या उनका बुद्ध के पास में सूर्य है? सूर्य वहीं बैठा है क्या कुंडलियों में? हाँ जी, सूर्य साथ में है। अब एक जब पीछे जाना, रिमाइंड करना, जब मैंने बताया था सूर्य तृतीय भाव में होता है तो क्या करता है? याद करो, सूर्य तृतीय भाव में होगा, छोटा भाई होगा, नहीं होगा तो संबंध अच्छे नहीं रहेंगे या वो खत्म हो जाए। संबंध तो अच्छे नहीं रहते उन दोनों में, ठीक है ना? हाँ जी। अगर कोई भी ग्रह बुध के साथ आ रहा है तो उस ग्रह के अनुसार बुध कार्य करेगा। मैंने क्या बोला? बुध क्या है? सहयोग से आने वाला। अकेला होगा तो ये फल पूरा दे देगा। शुक्र का, बुध का एक सबसे अच्छा मित्र होता है केवल शुक्र, ओनली सबसे मित्र अच्छा, और दूसरा राहु, और कोई नहीं इसका अच्छा मित्र नहीं। मित्र मानता है, बुध मानता है, लेकिन शनि नहीं मानता। कुछ चीजें अलग अलग है। उमाकांत जी, माइक म्यूट कर लीजिए आप। जी, अब बताइए भैया जी, क्या होता है? पूरा बता तो दिया। आप बता रहे थे कि राहु और है ना शुक्र उसके दोस्त होते हैं बुध के, बाकी कोई नहीं अच्छे। हाँ, बाकी इतना नहीं होता, क्योंकि जो इनकी सुन ले वो इनका मित्र है, इन्हें उल्लू बनाएगा ये जो, ठीक है ना? तो सलाह दे वो उसको ये बुद्ध अपना मित्र जमकर नहीं मानता। और
पड़ोसी भी होते हैं, इनके मित्र भी बहुत होते हैं, इन्हें अकेले बैठने में ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बोलने में बहुत माहिर होते हैं। चतुर्थ भाव का बुध, चतुर्थ भाव जो है चंद्र का भाव है और उसमें बुध अगर आके बैठता है तो बुध चंद्र को अपना शत्रु समझता है, लेकिन चंद्र अपने बुध को अपना शत्रु नहीं। क्यों? एक कहानी है, वो बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। तो बुध शत्रु समझता है, लेना तो जानता है लेकिन देना नहीं जानता। तो माता तो उसको सब कुछ भर के देती है, लेकिन बुध नहीं, बुध से लेना जानता, देना नहीं जानता। तो सुख तो इसको पूर्ण मिलता है। तो बुध जो है चौथे भाव में आकर फुल पावर, फुल सपोर्ट, फुल मतलब 20 उंगली घी में इस तरीके कार्य करता है। मंगल अगर नीच का भी बैठा हुआ है चौथे भाव में, बुध आगे बैठ जाता है तो उसको भी नीच भंग कर देता है। इतनी पावर रखता है। हर ग्रह के दूसरों को पार करने वाला, छुड़ाने वाला, समझिएगा। चौथे का बुध यानी कर्क का बुध सभी ग्रहों के दोषों को मुक्त करने वाला हो, सबसे बड़ी पावर रखता है। भी मस्त मौला है, लोग देखते नहीं है बुढ़ापे में भी मस्त रहने वाले, उसमें भी रहने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिलदार होते हैं, हर तरीके के होते हैं, जो बोलने में बहुत माहिर होते, परफेक्ट होते हैं, गुनगुनाते रहना और करते रहना। कुंडली हो तो देखो, गुरु जी 2 कुंडलियां हैं, दोनों में से वो मस्त मौला है। मस्त मौला है? हाँ जी, काफी। एक की तो उम्र कम है, वो तो मैं मानता हूँ, दूसरे की उम्र ज्यादा है, वो फिर भी मस्त मौला है। हाँ। कर लिए। और ये बताओ, ये लोग धन के मामले में कैसे हैं? धन के मामले में गुरुजी उतने कुछ वो नहीं करते, परवाह नहीं करते धन की। तीनों ही 3 कुंडली है ना, आता भी है जाता भी है। हाँ जी। यहाँ का जो बुध होता है, आदमी को कहा जिंदगी सुखिया, तभी तो इतनी पावर रखता है, सारे दोषों खत्म करने वाला। सारे ग्रह एक साइड, बुध एक साइड, इतनी पावर। सुख देने में माहिर, लग्जरी लाइफ देने में माहिर। लेकिन माता वो इनके कष्ट मिलता है। तीनों की माता जन्मभूमि से कष्ट है, जन्मभूमि से दूर रहना बंद करते हैं धीरे धीरे। एक के हस्बैंड की डेथ हो गई है, दूसरे की बीमार रहते हैं, हाँ, तीसरे की भी बीमार रहते हैं वो ज्यादातर समय। पंचम भाव लास्ट भाव करते हैं आज, और एक को कर देंगे, 2 कर देते हैं। पंचम भाव में बुध अगर आके बैठ जाए तो सरकारी
विभाग का इस तरह काम करता है। अब बुध संपंचम में आगे बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी बच्चों की, बड़े कितने भी हो जाए तो बच्चों की तरह केयर करना नहीं छोड़ता, छोटी छोटी बातों। देखो पंचम बुध वाला गुरु जी एक कुंडली है, उसकी उम्र तो कम है लेकिन वो सबसे काफी प्यार से बात करती है, केयर तो करती है सबसे। साथ में सूर्य और शनि भी है ना। पंचम में बुध आ जाता है तो केयरिंग वाला स्टाइल होता है, बहुत ही शालीनता से बात करना, केयरिंग करना, बहुत शब्दों को उपयोग करना। मुझे पहले लगता था कि वो मतलब फायदा निकलवाने के लिए प्यार से बात करती सभी से, लेकिन उसका स्वभाव किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना और रेफरेंस देना, किसी की बात बोलते बोलते रेफरेंस देना, वो तो काफी ज्यादा देती है। फलाने ने ऐसा बोला था, फलाने किताब में ऐसा लिखा था, रेफरेंस। यानी कि ये कॉपी पेस्ट की तरह कार्य करने वाले। ठीक है। और लव की बात भी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि बुध अकेला लव नहीं देता। और अब बात आती है खाने पीने की। बच्चों के खाने पीने का बहुत ध्यान रखना, हर चीज पे टोकना। शिक्षा में भी आगे होते हैं, उस शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं के मतलब एवरेज, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। और ऐसे लोगों का पेट भी खराब रहता है, कुछ भी खा लेते हैं तो तब हमेशा मना, कुछ खाने के लिए मना नहीं करता। छठे भाव में बुध का अपना खुद का घर होता है, उच्च का घर होता है, यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल मानता है बुध। लेकिन बुध का छठे भाव में जाना आंतों की समस्याएं अवश्य देता है। सबसे पहले आंतों की समस्या, तो खाने की दिक्कत आती है, गैस होने की दिक्कत, गैस बनती है। छठे का बुध का होना कॉपी पेस्ट को भी जेरॉक्स कर लेते हैं दिमाग, अपने अनुसार परोस भी देते किसी के साथ। धन का आवागमन भी इनके हाथों में देखता मिलेगा, ऐसे आना जाना। तो ऐसे लोग व्यापारी भी हो सकते हैं, कई बार, या व्यापार में किसी के गल्ले में बैठने वाले, नौकरी करने वाले, या बैंक में फाइनेंस में देखा सकता है। बहन होती नहीं है, क्या सही है? गुरुजी एक जी है, मेरे पास जो कुंडली है उसमें नहीं है बहन।
भाई छठे वाले में ऐसे नहीं होता गुरुजी। छठे वाले का प्रूफ नहीं है। चार कुंडलियों में इसमें है, सब में नहीं गुरुजी, एक में है सिर्फ उसमें। इसमें आने वचन नहीं कर सकते, भाव आने आएंगे उनमें बताएंगे। बाकी किसी में नहीं है, बाकी उनके सिर्फ भाई हैं। हाँ, इतना कह सकते हैं छठे वाले में बुध होने के कारण बहनों को सुख वापस। ठीक है, हाँ ये वैवाहिक जीवन के चलो जय श्री राम। चल अब कल क्लास नहीं होगी ना, परसों क्लास होगी, मंडे को।